और अगर प्रशिक्षण किसी को लेना है बकरी पालन के ऊपर, तो हमारा अगला जो प्रशिक्षण है वो मार्च के महीने में है, 7 तारीख को, 7, 8 और 9 तारीख। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बकरी का डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। जैसा कि एक बकरी अभी यहाँ पे है और ये बीमार है, तो इसको हम लोग पहले डायग्नोसिस करेंगे। देखिए इसमें बीमारी क्या है, छोड़िए। देखिए इसमें जो है, इसका सामने का जो लेफ्ट साइड का जो पैर है, देखिए इनमें लंगड़ापन है और साथों साथ इसको जो है निमोनिया भी है। तो इसका डायग्नोसिस करेंगे और इसका ट्रीटमेंट भी होगा अभी। तो सबसे पहले मैं इसका टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ, जो कि रेक्टल टेम्परेचर होगा। बकरी में नॉर्मल जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 102 होता है। तो सबसे पहले किसी भी बकरी का टेम्परेचर, उसका रेक्टल का जो है टेम्परेचर ऐसे लेना होता है। देखिए ये टेम्परेचर आएगा अभी इसका 105 से ऊपर ही जा रहा है इसका, मतलब कि बकरी तो बीमार है ही है, साथों साथ इसको बुखार भी है। 105.6 मतलब इसका बुखार तो है। और इसका लंगड़ापन देखिए, ये जो लेफ्ट साइड का जो पैर है, इसका जो जॉइंट है, ये जॉइंट में देखिए स्वेलिंग भी है। देखिए ये पूरा यहाँ पे स्वेलिंग है, यानी कि पूरा फूला हुआ है। और साथ ही साथ इसमें पेन भी है, यानी कि दर्द भी है। तो लंगड़ापन जो है बकरियों में बहुत कारण से हो सकता है, जैसे कि खुरपका और मुंह पका जो बीमारी है, यानी कि FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, उसके कारण भी जो है ये लंगड़ापन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई, देखिए जो खुरपका और मुंह पका होता है, यहाँ पे जो है सूजन आ जाती है, घाव आ जाता है, उस तरह का कुछ नहीं है। और एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं फुट रोट, यानी कि यहाँ से जो है खुर पूरा अंदर तक चला जाता है। और इसमें और एक बीमारी आता है विटामिन B1, B6 और B12 का जो डेफिशिएंसी होता है, तो वो ये भी नहीं है। तो ये क्या है, ये जॉइंट इन्फ्लामेशन है। और जॉइंट इन्फ्लामेशन एक कॉमन डिजीज है बकरियों में। और इसका जो है देखिए, ये जॉइंट पूरा स्वेलिंग आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है रेडनेस और साथ ही साथ स्वेलिंग। तो ये हो गया इन्फ्लामेशन। तो इसका एक डायग्नोसिस हो गया कि इसको जॉइंट इन्फ्लामेशन है। और दूसरा डायग्नोसिस देखिए है, इसका निमोनिया था। बकरी 3-4 दिन से निमोनिया इसको हो रखा है। और निमोनिया आप लोग जानते हैं कि निमोनिया के भी बहुत किस्म का निमोनिया होता है, जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, जो कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो बैक्टीरिया है उसके कारण से भी निमोनिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल निमोनिया। और एक निमोनिया होता है जो कि वायरल होता है, जो कि माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, जो कि CCPP कहते हैं। और एक निमोनिया आता है जो कि गलत तरीके से दवाई पिलाने के कारण से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। और बकरियों में और एक प्रकार का जो निमोनिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक निमोनिया, जो कि लंग्स में जो कीड़े होने के कारण से भी होता है। तो ये चारों के अंदर इसको है बैक्टीरियल निमोनिया। क्योंकि हमारे इधर देखिए बकरी तो बहुत सारा है, अगर ये वायरल होता तो हर किसी को हो जाता CCPP, लेकिन इसको सिंगल ही हुआ है। और ये बैक्टीरियल निमोनिया है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये जो 2 बैक्टीरिया है, इसी के कारण ज़्यादातर होता है। तो इसका डायग्नोसिस हुआ कि इसको निमोनिया है और साथों साथ जॉइंट इन्फ्लामेशन है। तो इसका अभी ट्रीटमेंट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है।
और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इसको नेजल जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि सर्दी आना, 2-4 दिन से इसको सर्दी आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पे देखिए सफ़ेद सफ़ेद ऐसा सफ़ेद हो गया है। तो इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी सफ़ेद हो जाना, ये जो है सर्दी आने का एक लक्षण भी है। और साथों साथ इसको क्या होता है, जो सांस लेने में दिक्कत होता है, इसका बेहतर अगर आप डायग्नोसिस करना चाहते हो तो एक स्टेथोस्कोप यहाँ पे ऐसा आपको रखना पड़ेगा, और इसका जो ब्रोंकियल ट्री का जो साउंड है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। उसमें आपको क्रैकिंग साउंड मिलेगा, तो इससे भी आप निश्चित हो जाएंगे कि इसको निमोनिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसका जॉइंट जो इन्फ्लामेशन है, इसको मैं कैसे ट्रीटमेंट करता है जॉइंट इन्फ्लामेशन का, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका साफ़ सफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास है अभी कॉटन और सर्जिकल स्पिरिट और प्रोवेडिन आयोडीन, ये तीनों चीज़ ही आपको इसका जो है सैनिटाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कॉटन को ही लेता हूँ। सर्जिकल स्पिरिट से आपको वॉश करने के बाद ये जो प्रोवेडिन आयोडीन होता है, इससे अच्छे से इसको एंटीसेप्टिक लोशन बोलते हैं, अच्छे से इसको साफ करना पड़ेगा। जितना बेहतर तरीके से इसका ड्रेसिंग हो जाएगा उतना जल्दी ये रिकवर भी हो जाएगा। तो ये एक 2 दांत की बकरी है जो कि सेकंड लैक्टेशन पे है, साथ में इसका एक बच्चा भी है। तो ट्रीटमेंट के कारण इसका जो है दूध सूख रहा है, देख सकते हैं इसका थन में दूध बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम लोग कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो बकरी के दूध में जो है कमती आ जाती है, तो उसका दूध सूख रहा है। बच्चे को किसी दूसरी बकरी का दूध पिला देंगे। तो देखिए ये हो गया पूरा साफ। अभी देखिए जो जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है उसमें हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का यूज़ करते हैं, और इसमें आप लोग आइसोफ्लुपेराडोन या तो फिर प्रेडनिसोलोन, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि बकरी ग्यावन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे प्रेडनिसोलोन का यूज़ कर लेंगे। अगर ग्यावन होती तो आइसोफ्लुपेराडोन का यूज़ करते। तो जैसे कि मैं बता रहा था, अगर बकरी ग्यावन हो तो आइसोफ्लुपेराडोन का यूज़ कर लेना, अगर ग्यावन नहीं हो तो इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन इसका यूज़ कर लेना, क्योंकि प्रेडनिसोलोन जो है वो प्रेगनेंसी अनसेफ होता है, ग्यावन बकरी को नहीं लगाते हम लोग। तो ये प्रेडनिसोलोन, आइसोफ्लुपेराडोन, ये दोनों जो है, उसके साथ हो गया डेक्सामेथासोन, ये तीनों जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, जो कि हम लोग इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। तो ये इंट्रा आर्टरी रूट से लगेगा अभी, जो कि जॉइंट इन्फ्लामेशन है। तो ये जो दोनों गांठ ऐसा जो जॉइंट होता है, तो ये इसको गांठ का बीच में देना होता है। देखिए कोई भी लिगामेंट को डैमेज किए बगैर इसको ऐसे यहाँ पे देना होता है। देखिए इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टरी रूट। ये 1 ml चलेगा इस पे जॉइंट पे। ये बीमारी ऐसे तो ठीक होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये ठीक हो जाता है। पहले से तो बेहतर ही है, पहले तो पैर दबा नहीं पा रही थी, अभी तो पैर दबा रही है। तो चलिए फिर अभी हम लोग इस पे जो यूनिक ट्रीटमेंट देंगे वो है मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, इसका हम लोग अभी लेप लगाएंगे। इसका लेप लगाने से
ये जो इन्फ्लामेशन और सॉइलिंग है ये दोनों ठीक हो जाएगा। देखिए ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। इससे जो है गर्माहट पैदा हो गई और इसमें जो सॉइलिंग है उसको रिकवर करेगी। तो जिसको यूज़ करने का जो तरीका है, इसको हम लोग ग्लिसरीन के साथ यूज़ करेंगे। देखिए इसको बोलते हैं ग्लिसरीन जेल या ग्लिसरीन ऑयल। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको ड्रेसिंग कर लिया बहुत ही अच्छे से, फिर हम लोग इस पर दे देंगे ग्लिसरीन जेल जो कि मैग्नीशियम सल्फेट को चिपकाने का काम करेगा और इसकी जो सॉइलिंग है इसको गर्माहट देगी और गर्माहट के कारण इसका जो सॉइलिंग है, जो इन्फ्लामेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। साथों साथ बकरी को दर्द भी कम होगा, तो इसको रिकवर होने में आसानी हो जाएगी। तो ये लगा दिया हम लोगों ने ग्लिसरीन जेल और इसके साथ मैं दे देता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट। इस तरीके से कॉटन को नीचे रखते हुए और ऊपर से ऐसा मैग्नीशियम सल्फेट का लेप लगाते हुए, बस देखिए ये जो है यहाँ पे गर्माहट पैदा करेगा और इसका जो है सॉइलिंग को कम करेगा कॉटन। तो ऐसे आपको हर 24 घंटे में जो है करना पड़ेगा, तभी ये ज़्यादा रिकवर होगा। और एक बीमारी के बारे में बता दूं, जब भी आपको कोई भी पैर अगर हार्ड लगे लकड़ी की तरह और इसका बदन का जो मांस है वो पूरा अगर हार्ड हो जाए यानी कि सख्त हो जाए, तो उनमें जो है टिटेनस का भी लक्षण आ सकता है। तो डायग्नोसिस प्रॉपर ज़रूरी है। तो इसका तो मरहम पट्टी हो गया, अभी इसका मेडिकेशन हम लोग करेंगे। जो मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करेंगे इसमें वो है तो इसका मरहम पट्टी होने के बाद अभी इसका जो मेडिकेशन है वो हम लोग करेंगे। और इसमें जो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे वो ट्रिपल में जो पेनिसिलिन होता है, ट्रिपल पेनिसिलिन बोलते हैं इसको, बेंजाइथिन पेनिसिलिन। इसको देखिए बेंथीपेन, ये 48 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आता है, जो कि लगभग 30 से 40 किलो बकरी का 2 बकरी में हो जाता है। और इसके अंदर है प्रोकेन पेनिसिलिन, बेंजाइथिन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी। ये तीनों पेनिसिलिन का कॉम्बिनेशन है जो कि लॉन्ग एक्टिंग है। और इसको आप लोग स्टेरॉइड जो वाटर आता है इसके अंदर 20 ml का इसके साथ घोलना होता है, जो कि हम लोगों ने पहले से ही घोल के रखा है। तो इसको हम लोग देंगे ये तो घोल बन गया आपका 20 ml, इसको हम लोग देंगे 10 ml डीप इंट्रामस्कुलर। और इसमें जो है आप लोग 20 नंबर नीडल या तो फिर 18 नंबर नीडल का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो साइट होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का जो साइट होता है वो मिडिल ऑफ नेक यानी कि गर्दन के बीचों बीच आपको देना होता है, डीप इंट्रामस्कुलर। इस तरीके से देखिए ये चला गया 5 या 6 ml और इसको हम लोग देंगे और 4 ml, तो ये हो जाएगा 10 ml। और इसको आपको लगातार देना होता है 3 से लेकर के 5 दिन, जो कि इसका जो निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस या तो फिर स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है, तो उससे भी ये रिकवर हो जाएगी। और जो इन्फ्लामेशन है इसके अंदर वो भी इसको क्योर करेगा। तो ये हो गया एंटीबायोटिक।
इसको इन्फ्लामेशन के लिए हम लोग देंगे इंजेक्शन फ्लोक्सिन मेग्लूमाइन यानी कि मेग्लूडाइन का, और हम लोग इस पे यूज़ करेंगे 2 ml इंट्रामस्कुलर, जो कि इसका जो इन्फ्लामेशन है, जो रेडनेस है, जो सॉइलिंग है, उसको कम करेगा। साथों साथ इसका अगर बुखार जो है टेम्परेचर 105 आया था, जो कि मेग्लूमाइन ये जो है ये एंटीपायरेटिक होता है, साथों साथ एंटी एनाल्जेसिक होता है, जो कि दर्द, सूजन, बुखार इसको कम करता है। तो ये दे दिया हम लोगों ने 2 ml। साथों साथ जो कि नर्वाइकल डिजीज है, तो इसको हम लोग इंजेक्शन न्यूरोकाइन वेट प्लस ये लगाएंगे 3 ml। देखिए ये भी जाएगा डीप इंट्रामस्कुलर। तो ये इंजेक्शन हो गया न्यूरोकाइन, फ्लुक्सिन मेग्लूमाइन, बेंजाइथिन, पेनिसिलिन, ये तीनों इंजेक्शन इसका 3 से लेकर के 5 दिन तक चलेगा। और साथों साथ इसका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे विटामिन ई और सेलेनियम का जो लिक्विड आता है, ई केयर एसी, ये 3 ml इसको ओरली दिया जाता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा। तो इसको अभी हम लोग दे रहे हैं इंजेक्शन आइवरमेक्टिन। ये देखिए ये है इंजेक्शन हाईटेक, जो कि इसमें सॉल्ट है इंजेक्शन आइवरमेक्टिन। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं बकरियों में, ये दोनों को कंट्रोल करता है। इसका जो डोज है, प्रॉपर जो डोज है, ये है 33 kg बॉडी वेट पे 1 ml, और ये सबकट लगता है, तो इसको गलती से भी इंट्रामस्कुलर पे नहीं देना है। इसका जो स्किन है, देखिए स्किन में जो छोटा छोटा जो जूं होता है, जो कि खून पीता है, वो बहुत सारा है। और साथों साथ आइवरमेक्टिन इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना टाइम में सबसे पहला जो मेडिसिन हम लोगों को दिया गया था वो था आइवरमेक्टिन, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को एनहांस करता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। ये हम लोगों ने दे दिया, तो इससे इसका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और जो एक्सटर्नल पैरासाइट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो 3-4 दिन से लगातार नहीं खाने के कारण इसका जो है, इसमें देखिए थोड़ा एनीमिया का जो है लक्षण भी है और डिहाइड्रेशन का भी लक्षण है। देखिए इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इससे खून का पता चलता है, बकरियों में कितना खून होता है वो इससे ही पता चलता है। और जब कोई बकरी डिहाइड्रेशन पे चली जाए, यानी कि जो शरीर में जो तरल होता है उसका जो कमी हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। देखिए ये हो गया एक्सटर्नल पैरासाइट, इसको ही बोलते हैं जूं। तो ये सारा बदन पे इसका है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का यूज़ किया है। और इसका आँख में अभी देखिए एनीमिया यानी कि खून की कमी और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, दोनों ही दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको ड्रिप चढ़ाने का जो है सिद्धांत लिया है। तो इनमें हम लोग सबसे पहले ड्रिप को तैयार करना होता है। यहाँ पे देखिए आधा भरना होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये सलाइन जो है जुगुलर वेन पे चलाएंगे हम लोग, जो कि सबसे अच्छा साइट होता है आईवी रूट का जुगुलर वेन। गर्दन के दोनों तरफ 2 जुगुलर वेन होता है। तो इसमें एयर पासिंग के लिए हम लोग एक नीडल डालेंगे। देखिए ये नीडल जो है यहाँ पे ऐसा डालना पड़ता है, जो एयर को पास करेगा। तो ये ड्रिप हमारा तैयार है।
और देखिए कितना इसमें जो है जू होता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा जू होने के कारण इसको एनीमिया हो गया है, क्योंकि ये खून खाता है। इसके लिए हम लोगों ने इसको आइवरमेक्टिन दिया तो ये भाग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 18 नंबर नीडल, इससे हम लोग इसको ड्रिप यानी कि जो आईवी रूट से जो देता है फ्लूड थेरेपी बोलते हैं इसको। इस पे हम लोग दे रहे हैं इंटरलाइट, इसको हम लोग देंगे 400 ml। और ये जुगलर वेन पे देना होता है। देखिए जुगलर वेन जो है उसको हम लोग ऐसे लोकेट करते हैं, ये जो कान के नीचे जो गड्ढा होता है वो गड्ढे से लेकर के पूरा हार्ट तक ये जुगलर वेन गया हुआ है। तो ऐसा आपको ला करके यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। और देखिए ये जुगलर वेन उभर के आएगा अभी, और इसी वेन पे हम लोग इसको देंगे इंटरलाइट सेलाइन। ठीक है, किसी भी तरह का आईवी इंजेक्शन हो गया या ड्रिप हो गया, ये जुगलर वेन पे ही यानी कि डायरेक्ट ब्लड में जाएगा ये फ्लूइड। तो इसको आराम से ऐसे पूरा अंदर डाल देना है और फिर इसको यहाँ पे प्रेस करके देखिए आ गया ब्लड। और यहाँ पे हम लोग इसका जो लॉक होता है उसको हम लोग खोल लेंगे, बाय ड्रॉप ये चलेगा। देखिए, और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात होता है, जो सर्दी का मौसम है तो ये फ्लूइड को आप लोग बॉडी टेम्परेचर का साथ इसको गर्म कर ले, यानी कि गर्म पानी में डाल करके फिर इसको स्लो आईवी चलाना है। देखिए ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, तो इसका जो है डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगा और बकरी खाना पीना चालू करेगा। और इसमें क्या क्या है देखिए, इंटरलाइट जो सेलाइन होता है इसमें डेक्सट्रोज होता है, और डेक्सट्रोज जो है एनर्जी देता है बकरी में, और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और साथों साथ इसमें जो है सोडियम लैक्टेट, जो कि रूमेन का जो पीएच लेवल है उसको भी ठीक करता है और बकरी जो है थोड़ा थोड़ा खाना चालू कर देता है। तो ये चलने में लगभग 25 से 30 मिनट का टाइम ले लेगा। और इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारा जो चैनल है केजीएन गोट फार्म, इसको आप सब्सक्राइब कर ले और साथों साथ घंटी का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दे। और अगर प्रशिक्षण किसी को लेना है बकरी पालन के ऊपर, तो हमारा अगला जो प्रशिक्षण है वो मार्च के महीने में है, 7 तारीख को, 7, 8 और 9 तारीख, यानी कि 3 दिन का जो प्रशिक्षण होता है वो हमारे इसी फार्म पे होता है, जो कि लोकेशन है मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, यानी कि पश्चिम मिदनापुर। और ये मिदनापुर जंक्शन जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर किसी को ट्रेनिंग लेना है तो आप अपना आधार कार्ड स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर भेजिए, बाकी सारा जो डिटेल्स है आपको उसी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।